मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें से जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दी गई। इस एक्ट के तहत छोटे छोटे अपराधों में कारावास की सजा को खत्म करते हुए सिर्फ जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। इसके अलावा बिजली लाइन और टावर के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। बाकी और कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बिजली लाइनों और टावर्स के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाया गया। टावर के 1 मीटर दायरे में आने वाले हिस्से को 200% सर्कल रेट के आधार पर भुगतान होगा। सर्कल रेट और बाजार रेट में अंतर की समीक्षा के लिए एक नई समिति गठित की जाएगी। छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है। जैसे कृषि में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड के उपयोग पर अब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। आवास विभाग की ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति को मंजूरी। प्लेटिनम ग्रेड को अतिरिक्त 5% FAR, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% FAR मिलेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के नियमों में राहत। अब बैक सेटिंग आधारित रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट को अब सामान्य रिजॉर्ट की तरह उपयोग करने की अनुमति। इसके लिए लैंड यूज परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई तय। पहाड़ी क्षेत्र में 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अनिवार्य। बहुमंजिला इमारतों में सड़क स्तर वाली पार्किंग की ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। मोटल कैटेगरी को पूरी तरह से हटा दिया गया। लैंड पुलिंग टाउन प्लानिंग नीति को मंजूरी। अब ये नीति नहीं बल्कि स्कीम के रूप में लागू होगी। भूमि मालिकों की जमीन लेकर बदले में उन्हें विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाएगी। GST वैट संशोधन से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी। कर प्रशासन को और सरल करने पर जोर। तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग नहीं करेगा। भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। लोक निर्माण विभाग में JE पद के लिए नियम बदलाव। 5% प्रमोशन को हटाकर अब 10 साल सेवा के बाद सीधे JE बनने का प्रावधान। नैनीसैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगी। संचालन व्यवस्था बदली गई। सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टे की जमीन के नियमितीकरण में 2004 वाला सर्किल रेट लागू किया जाएगा। डेयरी सहकारिता विभाग में घसियारी कल्याण एवं साइलेज योजना की सब्सिडी को संशोधित करके 75% से घटाकर 60% किया गया। देहरादून के रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को GST छूट। रॉयल्टी और GST की राशि रियम्बर्स की जाएगी। सघन पौधा अनुसंधान केंद्र का नया नाम तय। इसे अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम कहा जाएगा। 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने वालों को टैक्स छूट मिलेगी। युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी। UPSC, नेट, गेट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट क्लियरिंग सुविधा मिलेगी। अधिवक्ता नियुक्ति और अभियोजन प्रणाली ढांचे में बदलाव। 7 साल से कम की सजा वाले मामलों की अपील जिला स्तर पर और उससे ऊपर के मामले राज्य स्तर पर जाएंगे। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। अगर मान लीजिए देहरादून और सेलाकुई के बीच में हम एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं और देहरादून की अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम एक ब्लैंक टाउनशिप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ जिसकी भी लैंड पड़ेगी उनको लैंड के बदले लैंड दिए जाएंगे और उनसे हम लोग रूरल एरिया के लैंड ले रहे हैं, खेती की लैंड ले रहे हैं जिसकी मूल्य काफ़ी कम है, और उनको जो दिया जाएगा कुछ रेजिडेंशियल लैंड, कुछ कमर्शियल लैंड दिया जाएगा, अर्बन लैंड जिसकी मूल्य जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। ये मॉडल अमरावती में भी सक्सेसफुली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था। इनफैक्ट अमरावती में इतना सक्सेसफुल था कि वो 1000 एकड़ का टाउनशिप बनाना चाह रहे थे और 4000-5000 एकड़ का टाउनशिप जो है उनका हो गया है। लोगों की इतनी उत्सुकता थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उसको कंसिडरेबल मॉनेटरी बेनिफिट उसमें दिख रहा था। तो इस तरीके की स्कीम जो है दोनों लैंड पूलिंग स्कीम और टाउन प्लानिंग स्कीम, तो इतने एजेंडा आज पास हुए। टावर बनते हैं। टावर के जो चारों कोने के नीचे जो एरिया पड़ता है और वो एरिया प्लस उसके 1 मीटर की परिधि वाले एरिया, चूँकि वहाँ पर भी खेती संभव नहीं है, वहाँ पर पहले के हिसाब से 85% ऑफ सर्किल रेट था, तो उसको बढ़ा करके 200% ऑफ सर्किल रेट, मतलब सर्किल रेट का 2 गुना कर दिया गया है। और दूसरा जो ट्रांसमिशन लाइन्स ऊपर से जाते हैं उसमें नीचे का जो खेत है वो अक्वायर नहीं होता है, लेकिन भविष्य में वहाँ पर बिल्डिंग बनने की संभावना ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर 15% ऑफ सर्किल रेट था कॉम्पनसेशन, उसको रूरल में 30%, सेमी अर्बन में 45% और अर्बन में 60% किया गया है।